55 लाख हमने पहले ऑलरेडी दे दिया है उनको। जब लीबिया में पहुंच गए तो उन्होंने सारी पेमेंट ले ली थी। 10 तारीख को कश्ती निकली है, दोनों में से एक जो उज़ैर है वहाँ की फोर्सेस ने पकड़ लिया, दूसरा जो हमारा लड़का अली हैदर वो इस दुनिया में है या नहीं हमें 100% ये कंफर्म नहीं है। 11 नवंबर से यहाँ से रवाना थे, लीबिया गए थे और लीबिया से वहाँ यूनान जाना था। बच्चा पीछा मंगाना है तो 4.5 लाख रुपया दो तो बच्चा पीछा आएगा। एजेंट ने पहले कहा था 6 लाख रुपया पहले दो, आधे पैसे लीबिया जाकर देना। जब लीबिया पहुँच गए एजेंट ने कहा था कि तमाम सारे पैसे दोगे तो फिर बच्चों को आगे भेजेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब मुआविया औलख और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन कराम, गुजरावाला इंसानी स्मगलरों का गढ़ बनता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के नौजवान आए रोज़ जो वो इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आज से चंद रोज़ कबल जो यूनान के करीब कश्ती हादसा पेश आया है, इस हादसे के अंदर जो कामों की के इलाका वांडो के भी 7 नौजवान शामिल थे, जिनमें से 5 नौजवानों को तो रेस्क्यू कर दिया गया है, ताहम 2 नौजवानों की अभी तक तलाश जारी है, जिनकी अभी तक जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका। इस वक्त मैं तफनाला गांव में मौजूद हूं। यहाँ के भी 2 नौजवान घर से सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप की तरफ रवाना हुए थे। ये दोनों नौजवान आपस में कज़न हैं। इन्होंने अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से जो वो मनाया और फिर ये नौजवान जो वो यहाँ से यूरोप की तरफ गए थे। इन दोनों नौजवानों के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं ये कितनी देर कबल यहाँ से यूरोप की तरफ रवाना हुए थे। अच्छा भाईजान, बताइएगा भाई कब यहाँ से गए थे? एक तो आपका भाई है, दूसरा क्या लगता है? मेरा मामा का बेटा एक, और दूसरी बात यह है कि आज से तकरीबन ये 2 माह पहले यहाँ से निकले हैं और तकरीबन 10 तारीख को जब ये कश्ती निकली है उस दिन एक रेट हुई है। दोनों में से एक जो उज़ैर है वहाँ की फोर्सेस ने पकड़ लिया है। अभी भी वो लीबिया की फोर्सेस के हाथ में है, उनकी मतलब जेल में है। उसके लिए अलहदा मुतालबा कर रहे हैं 5-6 लाख का। इसके अलावा दूसरा जो हमारा लड़का अली हैदर वो यही है कि इसी कश्ती में सवार था और इसी कश्ती का जो हादसा है इसके शिकार होकर वो इस दुनिया में है या नहीं अभी तक हमें 100% ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपका जो दूसरा नौजवान जो वहाँ की फोर्सेस के पास है, जो वहाँ की जेल में, उससे आपका रब्ता हुआ है? हमारा उससे रब्ता हुआ है, प्रॉपर तौर पे उसने मैसेज किए हैं, बात भी है। वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई आदमी है, वो ये मुतालबा कर रहा है 6 से 7 लाख रुपया दें और आपको पाकिस्तान की टिकट वगैरह लगा देते हैं। और अच्छा, आपका जो एजेंट है वो इस हादसे के बाद आपका उसके साथ कोई रब्ता हुआ? एक दिन बाद उससे रब्ता हुआ था, उस दिन जिसने ये कह दिया था कि यही कश्ती है जिसमें अली हैदर सवार था और उज़ैर तो वैसे पकड़ा गया था। बाकी ये जो हालात हैं आप देख लें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, नौजवान बाहर ही जा रहे हैं। हमारे जो वज़ीर आला है, आपके जो भाई थे वो यहाँ पर क्या काम करते थे? हमारे भाई अभी छोटे थे, काफ़ी ज़्यादा लायक थे, पढ़ते थे और अच्छा पढ़ते थे, इतना बुरा भी नहीं थे पढ़ते। और दूसरी मसला ये है कि यहाँ के हालात की वजह से उनको यही लगा कि हमारा जो बेहतर मुस्तकबिल है वो यूरोप में ही है और शॉर्टकट हमारा जो इधर सिलसिला यही है। उन्होंने घर वालों को मनाया और पैसे दिए हैं। अब आपको भी पता है कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं वही इस तरह से उन्होंने आपको मनाया। कितने पैसे आपने एजेंट को दिए? यहाँ पे और भी लड़के पहुँचे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लड़के जा रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। हम 55 लाख मतलब कि 55 लाख हमने पहले ऑलरेडी दे दिया है उनको। और जब लीबिया में पहुँच गए तो उन्होंने सारी पेमेंट ले ली थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पेमेंट देंगे तो हम फिर आपके लड़कों को आगे मतलब भेजेंगे ग्रीस में, तब भेजेंगे, तब इनको सवार करेंगे। बजरिया यही बोट ही जाना था। अब ये जो लड़के वहाँ पे इस हादसे का शिकार हो के बचे हैं, हमारा उनसे भी रब्ता हुआ है। उन्होंने कह रहे हैं कि जिस कश्ती पे सवार किया वो भी उसकी हालत भी इतनी नहीं थी अच्छी, इस वजह से ये हादसा हो गया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अब हमारा तो यही मुतालबा है कि जो हमारा लड़का उज़ैर है, कम अज़ कम उसे तो जो हमारा सफ़ीर हैं इधर लीबिया में, उनको चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट से रब्ता करके जितने ये यहाँ पे कैद हैं हमारे लड़के उज़ैर को तो भेज दें, क्योंकि हमारे जो इधर दुख है वो थोड़ा बहुत तो कम होना। अली हैदर का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, अभी तो उसका भी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम जो दूसरा है उसको तो यहाँ पे भेजे ना। पाकिस्तान में से किसी ने रब्ता किया है, FIA में से किसी ने रब्ता किया? नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने हमारे से कोई रब्ता नहीं किया। बस यही है कि हमारी एक दफ़ा उज़ैर से बात हुई है कि इधर यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पे इलीगली है ना, वहाँ पे कैद है। अब उन्होंने जो भी सख्ती करनी है, अब यहाँ पे कौन सा फ्री जा रहे थे, एजेंट है उनके थ्रू जो हमारी गलती समझ ली है जो भी है, या उनके झांसे में आ गए हैं। बल्कि अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो अली हैदर है वो तो है भी घर का सरबराह था। अली हैदर जो था, जो लड़का हमारा जो इस बेरहम कश्ती में सवार था, वो तो वैसे भी घर का सरबराह था। उसकी बाकी बहनें हैं,
4 बहनें हैं। बस यही सोचा था कि एक दफ़ा कर्जा वगैरह लेके एक दफ़ा वहाँ पे पहुँच जाएगा, बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। जो हालात इधर पाकिस्तान के चल रहे हैं। आपने मुतासरा नौजवानों के भाई की बात सुन ली। इनका कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, नौजवानों को एजेंटों ने वर्गलाया था, जिसके बाद इन्होंने दोनों नौजवानों ने हमें मजबूर किया और हमने पैसे देकर इनको जो वो एजेंटों को दिए और ये नौजवान यहाँ से यूरोप की तरफ रवाना हुए थे। इनका कहना है कि एक नौजवान तो वो समुंदर की बेलहर मौजों के हत्थे चढ़ गया और दूसरा नौजवान जो वो वहाँ की फोर्सेस ने उसको पकड़ा हुआ है। इनका कहना है कि दोनों नौजवान, एक तो मिल ही नहीं रहा, उसकी तलाश की जाए, जो दूसरा नौजवान वहाँ की फोर्सेस के पास है उसको आज़ाद करवाया जाए, उसको भी पाकिस्तान लाया जाए, और दूसरा नौजवान जिंदा है या मुर्दा है उसको भी जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुँचाया जाए, ताकि उसे हमारे जो घर वाले हैं उनकी परेशानियों में कुछ कमी आ सके। इस वक्त हमारे साथ उज़ैर के वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उज़ैर और उज़ैर का कज़न यहाँ से कब रवाना हुए, इन्होंने एजेंट को कितने पैसे दिए, कि अब क्या सिचुएशन है, इनका किससे रब्ता हुआ है, किसी से रब्ता हुआ भी है या नहीं, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। अच्छा चाचू, ये बताइएगा उज़ैर और उज़ैर का जो कज़न है वो यहाँ से किस वक्त रवाना हुए, कितनी देर पहले? 11 नवंबर से यहाँ से रवाना थे, लिबिया गए थे और लिबिया से वहाँ यूनान जाना था। तो एक जो है लिबिया में अरेस्ट हुआ हुआ है जेल में, दूसरा यूनान पहुँचने से पहले कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट आगे अपील है कि हमारा बच्चा हम तक पहुँचाया जाए। अच्छा चाचू, जो आपका जो भतीजा है जो लिबिया में जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उससे आपका कोई रब्ता हुआ है? जी, उससे रब्ता हुआ है। वो कह रहा है वो 4.5 लाख रुपया टिकट का मांग रहे हैं। 4.5 लाख रुपया दो तो टिकट करा के बच्चे को वापस भेजते हैं। अच्छा, वहाँ के जो सफारत खाना है या वहाँ की जो हुकूमत है वो कह रही है कि 4.5? नहीं, वो नहीं, वहाँ से कोई आदमी है, उन्होंने रब्ता किया हमसे कि बच्चा पीछे मंगाना है, तो 4.5 लाख रुपया दो तो बच्चा पीछे आएगा। अच्छा चाचू जी, आपने यहाँ से कितने पैसे दे के एजेंट को वहाँ बच्चा रवाना किया? हमने 55 लाख रुपया एजेंट को दिया था। एक बच्चे का या दोनों बच्चे? दोनों बच्चों का 55 लाख रुपया दिया था। इस तरह से एजेंट ने इसी तरह से कहा था कि इसी तरह से हम लेके जाएंगे, या पहले कोई और बात की थी फिर इस तरह से? एजेंट ने पहले कहा था 6 लाख रुपया पहले दो, आधे पैसे लिबिया जाकर देना। जब लिबिया पहुंच गए एजेंट ने कहा था कि तमाम सारे पैसे दोगे तो फिर बच्चों को आगे भेजेंगे। हमने उन सारे पे रकम क्लियर कर दी है। अब एक बच्चा जेल में है, दूसरा वहाँ पे कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। अच्छा चाचू जी, आपके अपने बेटे से या भतीजे से लास्ट टाइम बात कब हुई थी? क्या कह रहे थे आपका बेटा और भतीजा? 11 तारीख को बात हुई थी। वो जो कश्ती में बैठने लगे थे उस वक्त बात हुई थी, और बैठने से पहले ही वो नेवी का छापा पड़ा था। जो उज़ैर बच्चा है वो अरेस्ट हो गया था और दूसरा कश्ती में बैठ गया था। अच्छा, जो बेटा अरेस्ट है उससे कोई रब्ता तो हो रहा है, जो अभी तक लापता है उस बारे में क्या? उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपसे किसी FIA ने या किसी पाकिस्तान के किसी इदारे ने आपसे कोई रब्ता किया है? नहीं, किसी इदारे ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया अभी तक। क्या कहना चाहेंगे आप FIA से या पाकिस्तानी हुकूमत से, क्या मुतालबा करें? हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारा बच्चा हम तक पहुँचाया जाए और वो दूसरा बच्चा है जो जेल में है उसे रहा करवाया जाए। आपने इन दोनों बच्चों के जो लवाहिकीन हैं उनसे बात सुन ली। उनका कहना है कि एक बच्चा तो हमारा 11 तारीख को जो है वो लिबिया की पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, हम दूसरा बच्चा है हमारा वो इसी बदकिस्मत कश्ती में सवार था। इनका कहना है कि अभी तक हमारे उस बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा। ये यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं, तमाम दुआएं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इनका कहना है कि जो बच्चा हमारा वहाँ पर गिरफ़्तार है उसको भी पाकिस्तान में लाया जाए, और जो बच्चा जिसकी तलाश जारी है उसको भी जल्द से जल्द तलाश किया जाए और उसे भी वापस लाया जाए, ताकि जो यहाँ पर जो एक गम की कहानी है, जो गम की कैफियत बनी हुई है, इसमें कुछ जो वो कमी आ सके।